नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे संस्कृत अनुवाद के विषय में। आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, इस विषय पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम उसी विषय पर एक वीडियो बनाते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, शुरुआत में कैसे सीखा जाता है संस्कृत में अनुवाद करना, कि किस तरह से छोटे छोटे वाक्यों को हम संस्कृत में बनाएंगे। इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अनुवाद करने से पूर्व किसी भी भाषा का अनुवाद किसी दूसरी भाषा में करने से पूर्व कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में भी हमें कुछ नियमों को याद करना पड़ेगा, कुछ नियमों को हमें समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें कुछ हमें याद होनी चाहिए ताकि हमें अनुवाद करने में दिक्कत ना हो। देखिए, संस्कृत में अनुवाद के सामान्य नियम, इस विषय पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पुरुष की जानकारी होनी चाहिए कि पुरुष क्या होता है, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं। यहाँ मैं सामान्य तौर पर आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कि पुरुष कितने होते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, इस विषय पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन पुरुष संस्कृत भाषा में 3 होते हैं। कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष कौन सा होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, अर्थात वह या किसी अन्य व्यक्ति। यहाँ पर प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं। जैसे वह होता है, वे दोनों, वे सब, तो ये क्या होते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। फिर बात करते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, जैसे तुम सब, तुम दोनों, ये क्या होते हैं? मध्यम पुरुष। और एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है मैं या फिर हम दोनों, हम सब, अर्थात बोलने वाला, वक्ता। तो संस्कृत भाषा में आप याद करेंगे पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये थे पुरुष। अब बात करते हैं वचन की। वचन भी संस्कृत भाषा में 3 होते हैं। एक वचन जो किसी एक वस्तु का बोध कराता है, द्विवचन होता है 2 के लिए, और बहुवचन होता है 2 से ज़्यादा के लिए। तो पुरुष 3, वचन भी 3। आगे साथ साथ हमें क्या होता है, कुछ शब्द रूप भी याद होने चाहिए। शब्द रूप से तात्पर्य जो संज्ञा शब्द, जैसे किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, तो जो संज्ञा चीज़ें होती हैं वो शब्द रूप, या फिर हम कहें सर्वनाम पद, जो सर्वनाम रूप होते हैं, जैसे वह होता है, मैं होता है, तुम होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आपको इसमें शब्द रूपों की भी जानकारी होनी चाहिए सामान्यतः कुछ अनुवाद सीखने से पहले। उसके बाद धातु रूप, अर्थात जिसको क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, वो भी होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया किसी काम को करने को कहते हैं। तो कोई काम होगा किसी वाक्य में तो हमें उसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि संस्कृत भाषा में उस क्रिया को क्या कहते हैं। उसके बाद कुछ शब्दार्थ, कुछ शब्दों का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए ताकि वाक्य बनाते समय हमें दिक्कत ना हो। तो इस तरह से पुरुष, वचन, शब्द रूप, धातु रूप, क्रिया और शब्दार्थ, इनकी जानकारी सामान्य तौर पर हमें है, तो हमें क्या है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम देखते हैं शब्द रूपों के बारे में। अगर बात करें तो संस्कृत भाषा में काफ़ी तरह से शब्द रूप यहाँ पर आपको मिलते हैं। हम इसके ऊपर अलग से आपको एक वीडियो में समझाएंगे कि किस तरह से शब्द रूप आपको याद करने हैं। देखिए, एकारांत, आकारांत, इकारांत आदि, इसका तात्पर्य क्या है कि शब्द रूप संस्कृत भाषा में, मान लीजिए आपने राम शब्द रूप याद किया। राम शब्द रूप एकारांत शब्द रूप है। कैसे? जैसे राम। एकारांत शब्द रूप कौन से होते हैं? एकारांत शब्द रूप वो होते हैं जिसके अंत में ए हो। देखिए, जब इसको आप अलग करेंगे तो रे आधा हो जाएगा, आ ये बनेगा रा, मैं आधा और प्लस ए अर्थात मैं। तो जिसके अंत में ए आ रहा है वो एकारांत होते हैं। इसी तरह से सीता शब्द की बात करें, जिसके अंत में आ रहा है वो आकारांत होते हैं।
जिनके शब्द में नदी की बात करें तो नदी में बड़ी ई आ रही है तो दीर्घ ईकारांत होते हैं। तो जो शब्द जिसके अंत में जिस स्वर की ध्वनि आती है, जिसके अंत में जो स्वर रहता है, वो उसी कैटेगरी में माना जाता है, उसी श्रेणी में उसको गिना जाता है। तो इनके बारे में हम शब्द रूप के बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम आपको समझाने के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं कि शब्द रूप जो है वो एकारांत, आकारांत, ईकारांत ये अलग अलग लिंग के अनुसार अलग अलग होते हैं। एकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, एकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं, एकारांत नपुंसकलिंग भी होते हैं। इसी तरह से आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग, ईकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें सभी में उकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग शब्द रूप होते हैं। उनके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। अगर संस्कृत भाषा में लकारों की बात करें तो 10 लकार होते हैं। अब हम पढ़ते हैं 5, क्योंकि मुख्यतः 5 रूप, 5 लकार ही हमारे सिलेबस में भी लगते हैं और ज़्यादातर 5 लकार ही काम में लेते हैं, लेकिन लकार संस्कृत भाषा में 10 होते हैं। इनके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। आज हम एक छोटा सा वीडियो अनुवाद के ऊपर बना लेते हैं कि अनुवाद किस तरह से हमें सीखना है। देखिए आगे, अनुवाद से पूर्व मैंने कुछ यहाँ पर कुछ नियम लिखे हैं, कुछ उदाहरण भी दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वचन लिखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक यहाँ तक मैंने एक ये टेबल बनाई है इधर, और एक इधर, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब संस्कृत भाषा में अनुवाद करते समय क्या करना है हमें, एक वचन प्रथम पुरुष के साथ एक वचन प्रथम पुरुष को ही लेना होता है धातु में। अगर प्रथम पुरुष और द्विवचन का लें तो प्रथम पुरुष द्विवचन ही इसमें आएगा। अगर इसका प्रथम पुरुष बहुवचन लेंगे तो प्रथम पुरुष बहुवचन ही इसका होगा। मध्यम पुरुष एक वचन अगर इसका लेंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन इसका होगा। इसी तरह से मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। आगे उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का ही हम मेल करेंगे। इसमें जो पहले वाली जो टेबल बनाई है मैंने, दो यहाँ पर अलग अलग मैंने आपको ये बता दिया है। हम क्या करेंगे, जो स्थिति यहाँ से लेंगे वही स्थिति इसमें इसके साथ मैच करेंगे। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पठ धातु का एक लट लकार लिखा है। पठ धातु का लट लकार पठति, पठता, पठन्ति। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। मूल धातु जो होती है संस्कृत में वो पठ होती है और पठ का अर्थ निकलता है पढ़ना। रूप चलता है इसका पठति, पठता, पठन्ति प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठत और उत्तम पुरुष में पठामि, पठाव, पठामः। ये तो मैंने एक धातु पठ धातु का लट लकार लिखा। इधर लिखा हुआ मैंने सह, तौ, ते। यहाँ ध्यान रहे ये एक सर्वनाम शब्द रूप है। सह का तात्पर्य होता है वह, मूल शब्द होता है इसमें तत्, और तत् शब्द का अर्थ होता है वह। लेकिन जब इसका रूप चलाते हैं तो इसमें परिवर्तन हो जाता है और इसका रूप चलता है सह, तौ, ते। पुल्लिंग में चलता है। सह, तौ, ते होता है पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग की बात करें तो सा, ते, ता। यहाँ पर मैंने सा लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर ते, सा, ते और ताहा। अगर स्त्रीलिंग तत् शब्द को स्त्रीलिंग में हम एक स्त्रीलिंग में अगर बोलेंगे तो उसमें होगा सा, ते, ताहा। इसी तरह से तत् शब्द को अगर नपुंसकलिंग में बोलेंगे तत्, ते, तानि। ये विभक्तियों के अनुसार सर्वनाम शब्दों में 7 विभक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने ये प्रथमा विभक्ति के वाक्य लिखे हुए हैं इसमें। ये तत् शब्द जिसका अर्थ होता है वह, प्रथमा विभक्ति का रूप है, ये लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पर भी त्वम शब्द रूप है, उसका भी प्रथमा विभक्ति का रूप लिखा हुआ है। और ये अहम शब्द है, इसका भी प्रथमा विभक्ति का रूप लिखा हुआ है।
आपको अनुवाद समझाने के लिए, क्योंकि अनुवाद की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। अब देखिए, जो सह होता है उसका अर्थ होता है वह। सा लिखा हुआ इसका अर्थ भी वह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। तऊ का अर्थ होता है वे दोनों या वे दो। यहाँ पर ये वह गलत है, वे दोनों या फिर वे दो। इसी तरह से यहाँ पर भी वह ये गलत लिखा गया। ते का अर्थ होता है वे सब। और इसी को अगर स्त्रीलिंग में बात करेंगे हम, कि मान लीजिए किसी स्त्री जाति की के वाक्यों को हमें बनाना है, जिसमें हम बात करें जैसे लड़कियां, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर उसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये सा ते ताहा, इस तरह से होता है वो। सहतौ ते पुरुष जाति के लिए, सा ते ताहा स्त्री जाति के लिए, और तत् ते तानी नपुंसकलिंग शब्दों के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनके माध्यम से हम उदाहरण बनाते हैं कुछ। जैसे पहला उदाहरण लिखा है कि वह पढ़ता है, तो हमें क्या करना है, वह पढ़ता है, इसको संस्कृत में लिखेंगे तो वह का हमें पता लग गया, सह बोलते हैं, वह पढ़ता है। ये बात कर रहे हैं हम पुल्लिंग शब्द की, पुल्लिंग वाक्य है हमारा, कर्ता पुल्लिंग है हमारा। तो वह को क्या करेंगे हम, सह, और पढ़ता है पठती। प्रथम पुरुष एक वचन लिया हमने, और यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन, सह पठती। इसी तरह से अगर हम बात करें वे दो या वे दोनों पढ़ते हैं, तो तौ पठतः। यहाँ पर भी देखिए, वे दो या वे दोनों एक ही बात है, पढ़ते हैं, तौ पठतः। क्यों किया हमने, क्योंकि वे दो, ये वह गलत है, यहाँ पर वे इसका अर्थ होता है वे दो, और इसका अर्थ होता है वे सब। इसको आप वे दो, और ये होता है वे सब। तो आप क्या करें, यहाँ से लिया हमने, हमारा वाक्य था कि वे दो या वे दोनों पढ़ते हैं, ये हमारा वाक्य है। अब आप देखेंगे कि वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तौ, जो कि प्रथम पुरुष का द्विवचन है, हमने लिख लिया तौ। अब प्रथम पुरुष का द्विवचन ही इधर से लिखेंगे, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, पठतः। तो ये हो जाएगा तौ पठतः। तो हमारा वाक्य शुद्ध हो गया, बन गया। आगे देखिए, वे सब पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा में वे सब को क्या कहते हैं, ते को क्या कहते हैं, वे सब। पुल्लिंग जाति की बात करेंगे, स्त्रीलिंग में यहाँ पर ता हो जाता है। अगर वे सब पढ़ती हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, ताह शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कहता है, हमने देखा कि वे सब संस्कृत में बोलते हैं उसको ते, जो कि प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इसमें प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, पठंती। तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य, ते पठंती। और वे सब पढ़ती हैं, उसकी बात करें, अगर स्त्रीलिंग की बात करें, तो स्त्रीलिंग में वे सब को बोलते हैं ताहा, और प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो इसी तरह से प्रथम पुरुष का बहुवचन इसमें हो जाएगा, और वाक्य बन जाएगा ताहा पठंती। तो ये हमारा वाक्य हो गया। आगे देखिए, अगला है तुम पढ़ते हो। तुम को संस्कृत भाषा में यहाँ टेबल में देखें हम बोलते हैं त्वम, तुम को बोलते हैं त्वम, जो कि मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया त्वम, तुम पढ़ते हो। तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, तुम, जो कि मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया। और यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन लेंगे पठसी, तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, त्वम पठसी। क्या बन गया, त्वम पठसी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम। त्वम के साथ किसका प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष एक वचन पठसी ही आएगा, क्योंकि ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन है। अगला उदाहरण देखते हैं। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला उदाहरण है, तुम दो या तुम दोनों पढ़ते हो। अपना उदाहरण है तुम दोनों पढ़ते हो। तो सबसे पहले हमें संस्कृत में याद होना चाहिए कि तुम दोनों या तुम दो को संस्कृत में क्या कहते हैं। फिर आगे
पढ़ते हो। तो देखिए तुम दो या तुम दोनों को संस्कृत में बोलते हैं युवाम। तुम दोनों पढ़ते हो तो संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, युवाम। और ये ध्यान रखना कि ये जो युवाम शब्द कहाँ है, मध्यम पुरुष में आ रहा है और द्विवचन में आ रहा है, अर्थात मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो इधर भी हम मध्यम पुरुष और इसका द्विवचन अगर लें तो ये हमारा आ रहा है। तो क्या बनेगा, युवाम पठतः। हमारा वाक्य हो जाएगा युवाम पठतः। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर मैं नहीं आएगा, यहाँ पर ऊपर अनुस्वार लगेगा, क्योंकि जहाँ पर आगे व्यंजन वर्ण आ जाता है वहाँ पर मैं को अनुस्वार हो जाता है। संधियाँ पढ़ें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे अनुस्वार संधि में। उसके बाद हमारा अगला है अगला जो उदाहरण है, तुम सब पढ़ते हो। तुम सब को संस्कृत में बोलते हैं यूयम। तुम सब को संस्कृत में क्या बोलेंगे हम, यूयम। और यूयम जो है वो मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा और उसके साथ मध्यम पुरुष का बहुवचन आएगा पठत। तो अपना वाक्य हो जाएगा यूयम पठत। अगला उदाहरण देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। मैं को संस्कृत में बोलते हैं अहम और अहम मध्यम पुरुष का एक वचन, अहम जो है वो किसका हो जाएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। अहम शब्द उत्तम पुरुष का एक वचन और इसके साथ उत्तम पुरुष का एक वचन ही हम लगाएंगे। अगर उत्तम पुरुष का कोई द्विवचन आ रहा है तो उसके साथ उत्तम पुरुष का द्विवचन, और उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो उसके साथ उत्तम पुरुष का बहुवचन हम प्रयोग करते हैं इधर धातु से। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, ये शब्द क्या है कि उत्तम पुरुष और एक वचन अहम। पठ धातु का भी उत्तम पुरुष एक वचन लेंगे, वो होता है पठामी, अहम पठामी। अगला है हम दोनों पढ़ते हैं। हम दो पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ते हैं, एक ही बात है। तो हम दोनों के लिए, हम दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आवाम। आवाम और पठावह क्या हो जाएगा, आवाम पठावह। पठावह क्यों हुआ, क्योंकि ये मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का द्विवचन है और पठावह शब्द भी पठ धातु की क्रिया में उत्तम पुरुष का द्विवचन है। अगला है हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब को संस्कृत में बोलते हैं वयम और पढ़ते हैं। वयम शब्द उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो हम इसके साथ धातु का भी उत्तम पुरुष बहुवचन लेंगे और वो होता है पठामह। तो वयम पठामह, ये हमारे यहाँ तक हो गए। एक वाक्य लिखा हुआ हमने, राम पढ़ता है। तो राम को संस्कृत में जब लिखेंगे तो उसका हो जाता है राम है। जब आप पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ेंगे हम, उसमें आपको पता लगेगा कि जो विभक्तियां हैं 8 विभक्तियां, उनके अनुसार हम क्या करेंगे, राम शब्द रूप, राम का जब शब्द रूप बोलते हैं तो राम है, रामौ रामः। तो राम, एक राम के लिए राम है शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो और ये एक वचन है, इसके साथ क्रिया भी एक वचन में आएगी तो क्या हो जाएगा, राम है पठति। अपना वाक्य बनेगा राम है पठति। तो ये थे संस्कृत के कुछ वाक्य, मैंने यहाँ पर समझाने का आपको प्रयत्न किया है। अगर और भी वाक्य अगर आप देखना चाहें तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जा करके आप संस्कृत के और वाक्यों को भी देख सकते हैं और वाक्यों का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं और आगे की जो वीडियो होंगे उसमें हम पुरुष, वचन, कारक, धातु, शब्द रूप, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।